मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब महिला वोटरों की पूछ परख जोरों से बढ़ गई है। महिलाओं को अपने खेमे में करने के लिए राजनीतिक दल नए नए तरीके से उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं और नए नए वादे भी कर रहे हैं। शिवराज की लाडली बहना योजना से लेकर राहुल गांधी की महालक्ष्मी योजना तक क्या है इन योजनाओं की हकीकत और क्या अब महिला वोटर ही लिख रही हैं किसी भी प्रत्याशी की जीत की इबारत? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महिलाएं करवाएंगी चुनाव फतेह। किसान युवाओं से पहले महिलाओं के चुनाव में बदलती भूमिका। एक वक्त था जब चुनावों में किसान, बेरोजगारी और मजदूरों और धर्म के मुद्दों को पहले रखा जाता था। हालांकि ये मुद्दे भारतीय राजनीति से तो नहीं गए, लेकिन भारतीय महिलाओं ने चुनावों में अपनी प्राथमिकता को सबसे आगे रख लिया है। महिलाएं अब चुनावों में गेम चेंजर साबित हो रही हैं और यही कारण है कि जब राहुल गांधी मुरैना पहुंचे तो उन्होंने मंच से महिलाओं को महालक्ष्मी बनाने की बात कही। दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं, 8 घंटे जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की बात राहुल कर रहे हैं और हर महीने उनके खाते में 8500 रुपए डालने का वादा भी कर रहे हैं। यानी लक्ष्मी के सहारे चुनाव सिद्धि की तैयारी चल रही है। 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया प्रति परिवार के बैंक अकाउंट में, 8,500 रुपया हर महीना, कटाकट। लेकिन महिलाओं के लिए इतनी योजना क्यों जरूरी है, वो विधानसभा चुनावों के समीकरण देख सकते हैं। दरअसल 2023 में चुनावों के पहले महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें शिवराज सरकार हर महीने 1250 रुपए देती है और इसका फायदा चुनाव के परिणामों में देखने को मिला। विधानसभा में 34 सीटों पर महिला वोटर्स ज्यादा थी। बीजेपी को 27 सीटों पर जीत मिली। 2018 में एमपी में कुल 74.3% महिलाओं ने वोट डाले थे। 2023 में विधानसभा में बढ़कर 76.03% महिलाओं ने वोटिंग की। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए महिला वोटर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका वोटिंग प्रतिशत लाडली बहना योजना के बाद बढ़ा हुआ नजर आता है। चुनावों के पहले छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने महतारी योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। 54 पर बीजेपी को जीत मिली, 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। बीजेपी ने 10 मार्च को पहली किश्त सरकार में आने के बाद महिलाओं को दी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की 10 लाख महिलाओं को पहली किश्त के 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को राजनीतिक पार्टी इसलिए आगे रख रही है क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों में से 28 या 31% सीटों पर महिला मतदान अनुपात पुरुषों से अधिक है। वहीं उनकी वोटिंग प्रतिशत लगभग 196 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहती है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरह चुनाव परिणाम बदलने में अहम भूमिका निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे पिछले 2 चरणों के चुनाव में वोट प्रतिशत महिला वोटरों का भी ज्यादा गिरा है। महिला मतदाता का उत्साह कम न हो, इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों को ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि महिला वोटरों की बढ़ती संख्या हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के दूसरे देशों में वोट के अधिकार के लिए महिलाओं को बड़े बड़े संघर्ष करने पड़े थे, मगर हमारे संविधान निर्माताओं ने महिला वोटरों को हमारे गणतंत्र बनने के पहले दिन से ही मत का अधिकार दे दिया था।